प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 21 अगस्त शनिवार। पहला पाठ रूत का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 1 से 3, 8 से 11, अध्याय 4 पद संख्या 13 से 17। प्रभु ने आपको एक उत्तराधिकारी दिया है, वही दाऊद के पिता यिशै का पिता है। अपने पति की तरफ से नोमी के बोआज नामक एक संबंधी था। वह इलीमेलेक के कुल का बहुत धनी मनुष्य था। मोआबीन रूथ ने नुआबी से कहा, मुझे खेतों में जाने दीजिए, जो मुझ पर कृपा करेगा उसी के पीछे पीछे सिल्ला बीनना चाहती हूँ। उसने उत्तर दिया, बेटी जाओ। वह गई और खेतों में फसल काटने वालों के पीछे पीछे सिल्ला बीनने लगी। बोआज ने रूत से कहा, बेटी सुनो, दूसरे खेत में सिल्ला बीनने मत जाओ, यहाँ रहो, मेरी नौकरानियों के साथ रहो। इसका ध्यान रखा करो कि किस खेत में फसल काट रही है और उनके पीछे पीछे चलो। मैं अपने नौकरों को यह आदेश दे चुका हूँ कि वे तुमको तंग ना करें। यदि तुम्हें प्यास लगे तो नौकरों द्वारा भरे हुए घड़ों में से पीने जाओ। रूत ने साष्टांग प्रणाम किया और कहा, मुझे आपकी कृपा दृष्टि कैसे प्राप्त हुई? मैं तो परदेशिनी हूँ और आप मेरी सुधि लेते हैं। बोआज ने उत्तर दिया, लोगों ने मुझे बताया कि तुमने अपने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास के लिए क्या क्या किया है। तुम अपने माता पिता और अपनी जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों के यहाँ चली आई हो जिन्हें तुम पहले नहीं जानती थी। बोआज ने रूत को अपनी पत्नी के रूप में अपनाया। बोआज का उससे संसर्ग हुआ। प्रभु की कृपा से रूत गर्भवती हो गई और उसने पुत्र प्रसव किया। स्त्रियों ने नोमी से कहा, धन्य है प्रभु, उसने अब आपको एक उत्तराधिकारी दिया है और उसका नाम इस्राएल में बना रहेगा। वह आपको नया जीवन प्रदान करेगा और बुढ़ापे में आपका सहारा होगा, क्योंकि आपकी बहू ने उसे जन्म दिया है। वह आपको प्यार करती है और आपके लिए 7 पुत्रों से भी बढ़कर है। नोमी ने शिशु को अपनी छाती से लगा लिया और उसका पालन पोषण किया। पड़ोस की स्त्रियों ने यह कहते हुए शिशु का नाम रखा, नोमी को पुत्र उत्पन्न हुआ है। उन्होंने उसका नाम ओबेद रखा। वही दाऊद के पिता यिशै का पिता है। यह प्रभु की वाणी है।
संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 23 वाक्य संख्या 1 से 12 तक। उस समय ईसा ने जनसमूह तथा अपने शिष्यों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वह करते और मानते रहो, परंतु उनके कर्मों का अनुसरण ना करो, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे बहुत से भारी बोझ बांधकर लोगों के कंधों पर लाद देते हैं, परंतु स्वयं उंगली से भी उन्हें उठाना नहीं चाहते। वे हर काम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही करते हैं। वे अपने ताबीज़ चौड़े और अपने कपड़ों के झब्बे लंबे कर देते हैं। भोजों में प्रमुख स्थानों पर और सभागृहों में प्रथम आसनों पर विराजमान होना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना और जनता द्वारा गुरुवर कहलाना, यह सब उन्हें बहुत पसंद है। तुम लोग गुरुवर कहलाना स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब के सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। आचार्य कहलाना भी स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही आचार्य है अर्थात मसीह। जो तुम लोगों में से सबसे बड़ा है वह तुम्हारा सेवक बने। जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर ने हम सभी को अपने प्रतिरूप बनाया है। हम सभी में ईश्वर का प्रतिबिंब है। हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य संख्या 26 और 27 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाएं, वह हमारे सदृश्य हो। ईश्वर समूचे विश्व की सृष्टि करने के बाद इस धरा पर रहने वाले सारे जीव जंतुओं को बनाने के बाद, सारे पेड़ पौधों को बनाने के बाद मनुष्य की सृष्टि की। और जब ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तो ईश्वर कहता है कि आओ हम इसे अपने प्रतिरूप बनाएं, अर्थात हम सभी को ईश्वर का प्रतिरूप मिला है। हम सब में ईश्वर का प्रतिबिंब छुपा हुआ है। हम वाक्य संख्या 27 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर मनुष्य जाति को अपना प्रतिरूप देता है और उसे नर और नारी के रूप में सृष्टि करता है। और इस प्रकार से ईश्वर की योजना में दोनों की सहभागिता बराबर बराबर होती है। ईश्वर नर और नारी दोनों को समान सम्मान देते हैं और उन्हें अपनी मुक्तिदायी योजना में शामिल करते हैं। आज के पहले पाठ में हम लोग रूत के जीवन के बारे में पढ़ते हैं। रूत एक मोआबी महिला थी जो विधवा थी और नोमी की बहू थी। जब उस देश में भारी अकाल पड़ गया तो नोमी अपने देश वापस बेतलेहम आना चाहती थी, लेकिन रूत उनका साथ नहीं छोड़ती है और वह अपने सास के साथ बेतलेहम वापस आ जाती है। बेतलेहम आने के बाद उनकी मुलाकात बोवज से होती है और बाद में बोवज से वह शादी करती है और शादी के बाद उसे ओबेद नामक का एक बेटा प्राप्त होता है। ओबेद के द्वारा यिशै का जन्म होता है और बाद में यिशै के द्वारा दाऊद का जन्म होता है। इस प्रकार से ईश्वर मनुष्यों को अपने मुक्तिदायी योजना के सहभागी बनाता है। आज के पहले पाठ को जब हम लोग गौर से अपने जीवन को लेकर मनन चिंतन करते हैं तो दो मुख्य बातें हमारे लिए मनन चिंतन करने के लिए आती हैं। पहली बात है, ईश्वर केवल चमत्कार में नहीं बल्कि
हमारे जीवन के हर एक पल में हमारे साथ होते हैं। रूत एक मोआबी महिला थी और ईश्वर उस मोआबी महिला को अपनी चुनी हुई प्रजा के मुक्ति विधान योजना में शामिल करता है और उसके जीवन के हर एक क्षण में उसका साथ देता है। जैसे वह अपने सास का साथ देती है, उसके सुख दुख के सहभागी बनती है, ठीक वैसा ही ईश्वर रूत के जीवन में उसका साथ देता है। उसके दुख और सुख दोनों क्षणों में ईश्वर उसकी मदद करता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि ईश्वर की मुक्तिदायी योजना में रूत एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। रूत तीसरी महिला है जिसका जिक्र यीशु के वंशावली में किया गया है। हम संत मत्ती के सुसमाचार के जब वंशावली को पढ़ते हैं, जहाँ पर संत मत्ती ने 4 महिलाओं को अपने वंशावली में प्रमुख स्थान दिया है, उन 4 महिलाओं में से एक महिला रूत है। और ईश्वर रूत को चुनता है कि वह समूचे मानव जाति के मुक्ति विधान के लिए अपनी भूमिका निभाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, ईश्वर की दृष्टिकोण में हम सभी मूल्यवान हैं। जिस प्रकार से एक मोआबी महिला को ईश्वर चुनता है, उसे प्रमुख स्थान देता है, उसे अपनी योजना में शामिल करता है, तो यह बताता है कि ईश्वर की दृष्टिकोण में हर मनुष्य मूल्यवान है। हम चाहे जैसे भी हों, हमारा जीवन चाहे जैसा भी बीत रहा हो, हम चाहे गरीब हो या धनी हो, हम चाहे बलवान हो या दुर्बल हो, हम चाहे काले हो या गोरे हो, हम चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी हो, ईश्वर की दृष्टि में हम मूल्यवान हैं। आज हम लोगों को विश्वास के साथ में और प्रसन्नता के साथ में कहने की ज़रूरत है, मैं ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान हूँ। जीवन के हर एक क्षण में हम लोगों को बड़े विश्वास के साथ में यह स्वीकार करने की ज़रूरत है और यह कहना चाहिए कि मैं ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान हूँ। हमारा साथ ईश्वर कभी नहीं छोड़ते हैं। ईश्वर सदैव हमारे साथ रहते हैं। हमें ज़रूरत है कि हम ईश्वर को अपने जीवन के हर एक क्षण में, ईश्वर के सानिध्य में अपने जीवन को बिताने की ज़रूरत है। और जब हम ऐसा करने में सक्षम होते हैं और ऐसा जब हम कर पाते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि मेरा जीवन कितना महत्वपूर्ण है। आइए हम अपने जीवन के हर एक क्षण में इसी महत्व को देखें, इसी महत्ता को देखते हुए अपने जीवन के हर एक क्षण में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करें। आज के सुसमाचार में यीशु विनम्रता के गुण पर बल देते हुए अपने शिष्यों और लोगों को शिक्षा देते हैं। एक बार संत फ्रांसिस डी सेल को मिलने के लिए एक सिस्टर आती है और बातों के बीच में सिस्टर इस संत से पूछती है कि उसके समर्पित जीवन को जीने के लिए कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण होगा, जिसको लेकर वह अपने समर्पण का जीवन अच्छे से जी सके। चूँकि संत फ्रांसिस डी सेल बहुत बीमार थे, वे बोलने में असमर्थ थे, इसलिए एक कागज़ और कलम लेकर उस कागज़ में लिखते हैं विनम्रता, ह्यूमिलिटी। ख्रिस्ती जीवन के लिए महत्वपूर्ण मानवीय गुणों में से एक गुण है विनम्रता का गुण। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 23 में प्रभु यीशु इस विषय पर लंबी चर्चा करते हुए मानवीय गुणों पर आधारित गुणों की महत्व देते हैं। हम वाक्य संख्या 2 और 3 में पढ़ते हैं, जहां यीशु कहते हैं, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वह करते रहो और मानते रहो, परंतु उनके कर्मों का अनुसरण ना करो। सबसे पहले प्रभु यीशु अपने लोगों को बताते हैं
कि जो मूसा की संहिता उन्हें मिली है उनके प्रति उन्हें प्रतिबद्ध होना है, लेकिन जो उन नियमों के बारे में बताते हैं, नियमों के बारे में व्याख्यान देते हैं, उनका अनुसरण नहीं करना है, क्योंकि वे बताते हैं लेकिन अपने जीवन में उसे लागू नहीं करते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु अपने सुनने वालों से और अपने शिष्यों को हिदायत देते हैं। उन्हें कहते हैं कि तुम उनकी सुनो, वे जैसा कहते हैं वैसा करो, लेकिन उनके जीवन का अनुसरण मत करो, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे बहुत से भारी बोझ बांधकर लोगों के कंधों पर लाद देते हैं, परंतु स्वयं उंगली से भी उन्हें उठाना नहीं चाहते। वे हर काम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही करते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु लोगों को सचेत करते हैं कि ये जो धर्म गुरु हैं वे कहते तो हैं पर अपने जीवन में उसे लागू नहीं करते हैं। वे सारे कार्य लोगों के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए करते हैं। उनका कार्य लोगों को ईश्वर के मार्ग को बतलाना और उनके अनुरूप अपने जीवन को बिताने के लिए प्रेरित करना है। लेकिन यहाँ उस समय के धर्मगुरु लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बाह्य आडंबर का जीवन जीते हैं। वे अपने ताबीज चौड़े कर देते हैं। हम विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य संख्या 4 से लेकर 9 के बीच में पढ़ते हैं, जहाँ पर शेमा इस्राएल के बारे में कहा गया है। वहाँ पर ईश्वर सारे इस्राएली समुदाय को गुलामी की दास्ता से निकालने के बाद उन्हें ईश्वर के प्रति ईमानदारी का जीवन जीने के लिए बुलाता है और कहता है कि तुम्हारा केवल एक ही ईश्वर है और उस ईश्वर को तुम्हें अपने सारे हृदय, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी आत्मा और शक्ति से प्यार करना है। और इसी कथन को उन्हें ताबीज में बांध कर रखना है ताकि उन्हें यह स्मरण रहे कि उन्हें मात्र ईश्वर को प्यार करना है और ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए लोगों को भी यह बताते रहना है। उन्हें भी प्रेरित करना है कि वे लोग भी ईश्वर के मार्ग में चलते रहें। उस समय के शास्त्री और फरीसी जो कपड़ा पहनते थे, उनके परिधान का एक उद्देश्य था कि वे ईश्वर के प्रति विश्वास पात्री बने रहें। लेकिन ये लोग अपने कपड़ों में परिवर्तन करते हैं और दिखावे के लिए उस कपड़े का प्रयोग करते हैं। हम गणना ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य संख्या 39 में पढ़ते हैं, इन झब्बों को लगाने का आशय यह है कि इन्हें देखकर तुम्हें प्रभु के सब आदेश याद आते रहें, जिससे तुम उनका पालन करते रहो और अपने हृदय और आँखों की लालसाओं में फंसकर मेरे साथ विश्वासघात नहीं करो। इस प्रकार तुम मेरे आदेशों का पालन करने का ध्यान रखोगे और अपने ईश्वर के सामने पवित्र बने रहोगे। शास्त्रियों और फरीसियों को एक विशेष जिम्मा सौंपा गया था। उन्हें एक विशेष दायित्व दिया गया था कि वे अपने जीवन के द्वारा लोगों के जीवन में परिवर्तन लेकर आए। लेकिन जब ये धर्मगुरु अपने दायित्व को भूल जाते हैं और उसके प्रति वे बेईमान होते हैं, तब प्रभु यीशु उनके सामने चुनौती रखते हैं और लोगों को उनसे बचे रहने के लिए कहते हैं। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, शास्त्री और फरीसी के ये गुण हमारे जीवन में भी आ सकते हैं। हम में भी अहंकार और अभिमान का गुण आ सकता है। आज प्रभु यीशु ऐसे गुण वाले हर एक व्यक्तियों को चुनौती देते हैं और चुनौती देते हुए कहते हैं कि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, लेकिन जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि जब हम अपने जीवन को इस धरा पर जी रहे हैं, जीवन के हर एक परिस्थिति में हम ईश्वर के प्रति ईमानदारी का जीवन जिए।
ईश्वर को हम लोग हर एक क्षण में अपने जीवन में महसूस कर पाएं, उसके सानिध्य में अपने जीवन को व्यतीत कर पाएं और अपने जीवन को जीते हुए लोगों के सामने एक अच्छा नमूना प्रस्तुत कर सकें, लोगों को उसी जीवन को जीने के लिए प्रेरणा दे सकें। आइए हम इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता, हमारे जीवन के लिए, जीवन के मिले हर एक वरदानों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारे घर परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं, हमारे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते हैं, हमारे समाज के लिए धन्यवाद देते हैं, हमारे जीवन में हमारा साथ देने के लिए हम प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज के पवित्र वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जिसके द्वारा तू हमें स्पर्श कर रहा है, हमें पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए सबल बना रहा है। प्रभु तू हमें सहायता दे कि हम जीवन भर तेरी योजना पर आधारित अपने जीवन को जी सकें, अपने कथनी और करनी में हम में कोई विभेद ना हो, बल्कि प्रभु तेरी दया से हमारा जीवन तेरी योजना के अनुरूप बनता जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन